तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन की और देखते हैं कि इस सेक्शन में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप आज हम सभी को पता है कि आज कितनी तारीख हो गई, तो आप कहेंगे कि सर आज तो आपके 1 अप्रैल हो गई, तो क्या अप्रैल फूल बनाने का कोई प्रोग्राम है? नहीं भैया, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आज हम लोग 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के हर करंट अफेयर को पढ़ेंगे। आज हम लोग जितना भी पूरे महीने भर का कंपाइलेशन, जब भी एक बार नया महीना शुरू होता है और पुराना एंड होता है, उस दौरान हम लोग महीने भर का कंपाइलेशन पढ़ेंगे हैं। तो अब हम नोटिस कर रहे हैं कि यार ये नहाने के बाद भी अजीब अजीब क्यों लग रहा है, तो हेयर ऑयल नहीं लगा है। अब याद आ रहा है भगे भगे आने में यही सब होता है, लेकिन खैर अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि सो लो, एक नींद सो लो। अच्छा, गर्मी की एक समस्या ये भी, आप सुबह नहा तो लेंगे लेकिन फिर नींद आती है। हमसे एक ने कहा चाय पी लो, हम कहा ऐसे प्राणी हैं कि हम नहा के कब चाय पी के और बढ़िया नींद आ जाएगी, मतलब फिर लेट लो, क्या ही दिक्कत है? सही कह रहे हैं कि नहीं? तो शुरुआत करते हैं। और अब देखो इधर 1-2 दिन से मस्त गर्मी पड़ रही है ना, मतलब ठीक ठाक। कल तो थोड़ा नॉर्मल था लेकिन गर्मी पड़ रही है। तो हम क्या सोचे कि भाई थोड़ा सा एसी चला लो। एसी चलाने के बाद शुरू में 4 दिन क्या होता है कि आपके बॉडी में पेन, गले में शुरू रहता है, शुरू में ये सब थोड़ा गड़बड़ा रही है, ठीक है ना? तो ये सब पढ़ लो, मोटिवेशन चाहिए ना, देख लो मोटिवेशन। सुबह ही मोटिवेशन का पोटास खाद छिड़क दो इनके बीच में। हम कई बार ये सोचते हैं, यहाँ मोटिवेशन लगा करके मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्यों रोज में मोटिवेशन, ठीक है ना? क्यों? अरे खुद में मोटिवेट रहा करो यार। इसको देखते हैं ऐसे मन में डिलीट, आगे बढ़ लो, ऐसा किया करो। अच्छा, आज से आपको बताएं, एको करा सर आपके टी शर्ट पे अड्डा का लोगो नहीं है, तुम आँख चेक कराओ, ठीक है? और एग्जाम कवर्ड। तो आज का टॉपिक क्या है? करंट अफेयर एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यू सर? तो एमसीक्यू कैसे वाले? तो लल्ला वो वाले, कौन? अच्छे वाले। ठीक है, पूरे मार्च का एक बार लिख दे रहा हूं, नहीं कुछ लोग उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो आपका एमसीक्यू है, ये 1 से आज ये 1 to 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च, ये उसके करीब टॉप 100+ क्वेश्चंस की बात होगी आज, ठीक है ना, 1 से 31 मार्च। अब अपने दिमाग पर जोर डालिए, सूरज भैया आपको हैप्पी बर्थडे, और दिमाग पर जोर डालिए, ठीक है ना। एक और मजेदार बात सुन लो, वो कुछ लड़के कल सीएसके की हार में खुश हैं। वो हार में इसलिए कि धोनी अच्छा खेले। हम कहे हाय रे फैन, मतलब टीम हार गई, धोनी बढ़िया खेले। अब भाई अब देखो ऐसी ऐसी फैन फॉलोइंग हो गई है, जबकि सच्चाई ये है, ईमानदारी वाली बात सोचना, कि जब टीम इंडिया खेलती है तब कोई जल्दी नहीं सोचता है कि धोनी जी बैटिंग करने आ जाए, क्योंकि लगता है कोहली जिता दे, रोहित शर्मा जिता दे, क्योंकि धोनी आते हैं 6वें 7वें पे, तब तक लगता है अरे 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 टीम है लुटिया डूब जाएगी। सच है कि नहीं? और जब चेन्नई सुपर किंग खेलती है तब करोड़ों लोगों को बस ये लगता है धोनी खेलने आ जाता तो बढ़िया रहता। सोच पलट गई है। आए कल धोनी सर, खेले भी अच्छा ही, अपनी तरफ से प्रयत्न किए, टीम हार गई। हमारे बगल में भी एक सीएसके का फैन बैठा हुआ था, वो कह रहा है धोनी तो अच्छा खेले। हम कहे बहुत अच्छा खेले, तो क्या चाहते हो, धोनी जी अच्छा खेलते रहे और सीएसके हारती रहे, या सीएसके जीतती रहे? तो 2 साल बाद, 1 साल बाद धोनी जी बैट पकड़े, क्रीज पर आए, उसी दिन सीएसके हार गई। 2 दिन नहीं आए थे, सीएसके जीत रही थी। अब तुम लोग खुद सोच लो, पहले दूसरे मैच में कहाँ सीएसके में धोनी जी को बैटिंग मिली, क्योंकि ऊपर वाले जिता दिए, ऊपर वाले आउट हो गए, तो धोनी जी भी समझ ही रहे हो। बाकी ठीक है, चलो, लेकिन बढ़िया रहा। अब बहुत बात कही हुई, आइए अगले पे जाते हैं, पहले क्वेश्चन पे। तो टॉप 100, असामयिक मृत्यु के कारण कठिनाइयों को कम करने के लिए कौन सा राज्य सार्वभौमिक बीमा योजना शुरू करेगा? बताइएगा। ये पिछले महीने के मार्च के 1 से 31 मार्च के टॉप 100 की बात होगी। डी ऑप्शन, नागालैंड शुरू करेगा। हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम, इसको लिखा हुआ है निको स्लेट ने। ये पूरे मार्च का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। आज रेगुलर वाली क्लास नहीं चल रही है,
ये एक दिन मैं रिवीजन लेता हूं, मैंने कहा है आप सभी से। हाल ही में लॉन्च की गई सैवोलोइंग द सन नामक किताब के लेखक कौन है? सैवोलोइंग द सन, सैवोलोइंग द सन नामक किताब के लेखक हैं लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरु। भारतीय संसद, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, भारतीय संसद की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख नियुक्त है अनुराग अग्रवाल। ठीक है, अनुराग अग्रवाल जी। नेक्स्ट, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफनेक्ट 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? देखो मैं बोल रहा हूं आज रेगुलर क्लास नहीं चलेगी, सब लोग टॉप 100 पढ़िए, ये मार्च के टॉप 100 हैं। ठीक है, नई दिल्ली। अगला, किस राज्य में भारत, सर अगर चाय हो सके उधर सुजीत से तो बोल दीजिएगा, पानी के साथ नॉर्मल। किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया है? बताइएगा किस राज्य में? तो पहला स्वदेशी आपके तमिलनाडु में। अगला, निम्न में से किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त करने का फैसला किया है? दुनिया के पहले कानून को निरस्त कर दिया है न्यूजीलैंड ने। मार्च में हम लोग पढ़े थे, अब तो रिवीजन ही समझिए हो रहा है। पार्स 1 निम्न में से किस देश की रिसर्च सैटेलाइट है जिसे हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है? अच्छा, अब आप लोग को पता है ना कि अब मैं रेलवे अड्डा 24/7 पे भी आपके 9 बजे रेलवे का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो जो लोग नए हों वो ये जान लें। ठीक है ना, ए ऑप्शन ईरान। जैसे आप एसएससी अड्डा 247 पे हैं तो मैं रेलवे अड्डा 247 पे भी 9 बजे से 9:30 पौने 10 तक मैं रेलवे का जीके जीएस, रेलवे का करंट अफेयर, रेलवे संबंधित। अब रेलवे का कोई अलग कोई वो थोड़ी है। पश्चिम बंगाल और किस राज्य में नई समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? तो ए ऑप्शन उड़ीसा। अगला, प्रो कबड्डी लीग का खिताब निम्न में से किसने जीता है? अभी जो मार्च 2024 में आयोजित हुआ, तो प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता पुनेरी पल्टन ने। अगले पॉइंट पे जाएंगे, सिल्वर फिलिग्री का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो सिल्वर फिलिग्री ओडिशा से है। निम्न में से किस राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंदिरम्मा आवास योजना, लल्ला इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना ने। चाप चूर कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? चाप चूर कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइएगा। चाप चूर कूट महोत्सव, चाप चूर कूट महोत्सव ए ऑप्शन मिजोरम में। नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसने अपने स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? स्पीड ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ए ऑप्शन भारत पेट्रोलियम ने। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया? भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया है? तो सर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। निम्न में से किस शहर में दुनिया की पहली जूट सूट रेस का आयोजन किया गया है? जूट सूट रेस, तो जूट सूट रेस का आयोजन दुबई में हुआ है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बताइएगा सभी लोग। पहला राज्य सर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो खुद को इवेल्युएट क्या करो कि ये जो मार्च का कंपाइलेशन सर पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, आज पूरा महीना एंड हो चुका है अब तो मार्च का, तो मुझे कितना याद है। और मैं हमेशा कहता हूं करेंट अफेयर और जीएस बार बार सिर्फ देखो आंसर करो, देखो आंसर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, देखो आंसर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दुनिया का पहला देश ए ऑप्शन फ्रांस बना है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली अंडर मेट्रो का सर सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना,
जरूर याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग अक्सर मिस करते हैं, और रेलवे वगैरह का पेपर दो उसमें रहता है। अगला, साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए सर बी ऑप्शन, चक्षु प्लेटफॉर्म। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग खेल की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय मूल के पहले रेफरी कौन बन गए हैं? भारतीय मूल के पहले रेफरी मेरे भाई, तो भारतीय मूल के पहले रेफरी सनी सिंह गिल। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? बताइएगा। उसका उद्घाटन किया जा रहा है पटना में। युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने एम युवा योजना को शुरू किया है? एम युवा योजना को शुरू किया है। एम युवा योजना को सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? ये मार्च का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि होता क्या है, हर 2-2, 4-4 मिनट में कुछ नए स्टूडेंट जुड़ते हैं। पुराने स्टूडेंट को लगता होगा सर एक ही बात कितनी बार बताते हैं, लेकिन अल्लाह आप मेरी जगह कभी खड़ा होना, अब 50-100 नए स्टूडेंट जुड़ गए। अब उनको क्या पता कि आज सर डिटेलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आज रेगुलर क्लास नहीं, आज पूरे मार्च का रिवीजन। तो उस चीज़ को जो लोग सुन लेते हैं वो इग्नोर कर दिया करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, वो सर को करना पड़ता है। अस्मा खान और जोया अख्तर इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड। किस राज्य ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? बताओ। तो सर वो शुरू करने घोषणा झारखंड, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का तीसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई है? तीसरे संस्करण की मेजबानी दुबई में की गई है। विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? सर ए ऑप्शन, भारत में किया जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला जेनेरिक एआई शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया है? काफी चर्चा में था कि भारत का पहला, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, केरल। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है? सर उड़ीसा लॉन्च कर रहा है कि केरल? केरल लॉन्च कर रहा है सर, ये केरल लॉन्च कर रहा है। बसई रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है? तो सर वो आपके है सी ऑप्शन, आगरा में मेरे भाई। सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? कि मतलब आप मिनिमम इतने एज के रहेंगे तो आप डाक के द्वारा भी अपनी वोटिंग कर सकते हैं, नहीं तो पोलिंग बूथ पर आना पड़ेगा। 85 वर्ष कर दिया है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि पहले कितना था तो 80 वर्ष, अब कितना हो गया है तो 85 वर्ष। पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सर बी ऑप्शन, शिमला में किया जाएगा। थॉमस सुल्योक को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखो थोड़ा ना दिमाग पे प्रेशर दे करके बैक में जाके सोचा करो, क्योंकि यही वो चीज है जो एग्जाम में काम आएगी। थॉमस सुल्योक को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति? हंगरी के। निम्न में से किस राज्य द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सर पहला स्थान प्राप्त किया है यतीन भास्कर दुग्गल ने। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया में किसे भारतीय राजदूत, कंफर्म नहीं याद होगा, अब खत्म, जबकि मार्च महीने में कम से कम हमको लगता है 5 से 7 राजदूत अलग अलग राज्यों के नियुक्त किए गए। कहीं सोमेंदु बागची नियुक्त किए गए, कहीं विनय कुमार नियुक्त किए गए, कहीं अभय ठाकुर नियुक्त किए गए। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजदूत का एक क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में अक्सर रहता है, रेलवे के एग्जाम में। और मैं आप लोगों को अब याद दिला दूं कि अब रेलवे अड्डा 247 पे मैं 9 बजे रेलवे का करंट अफेयर प्लस रेलवे का जीएस, ये क्लास मेरी अब चल रही है, आप आज भी देख पाएंगे।
आप आज भी इसको चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को, बहुत लोग को जानकारी नहीं होगी, नए लोगों को, तो मैं बता दूं कि रेलवे अड्डा 247 चैनल का नाम क्या है। जैसे मैं यहां जब पढ़ा लूंगा तो 9 बजे मैं रेलवे अड्डा 24/7 पे लाइव हो जाता हूं। ठीक है, तो जो लोग आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी की जीएस और करंट अफेयर और जीके के लिए तैयारी करेंगे वो यहां पे। तो डी ऑप्शन नई दिल्ली। ठीक है, डी ऑप्शन नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। रमेश सिंह अरोड़ा को हाल ही में किस देश में पहले सिख मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले सिख मंत्री के रूप में, पहले सिख मंत्री पाकिस्तान में ये बने हैं। ठीक है ना, वैसे अमेरिका, इंग्लैंड में तो कई बार बन चुके हैं। विश्व में नौकायान करने वाली कोल ब्रोअर किस देश की पहली महिला सेलर बन गई हैं? तो वो कोल ब्रोअर हैं अमेरिका की। हाल ही में लॉन्च की गई किताब द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई? द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट नीलम सक्सेना चंद्रा के द्वारा। अंबाजी सफेद मार्बल्स किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? अंबाजी सफेद मार्बल, बताइएगा। अंबाजी सफेद मार्बल, बी ऑप्शन गुजरात। विश्व के बैंक के महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भैया भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन 113वां। निम्न में से किस देश में भारतीय श्रमिकों के लिए प्राकृतिक मृत्यु के कवरेज के साथ नवीन जीवन बीमा योजना शुरू की गई है? तो नवीन जीवन बीमा योजना संयुक्त अरब अमीरात में शुरू की गई है। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है? बताइएगा मेरे भाई। महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना की शुरुआत, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने वर्चुअली किया था। अगला, वैश्विक स्तर पर भारत सबसे अधिक मोबाइल फोन का उत्पादन करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वैश्विक स्तर पे भारत दूसरा देश बना है। हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? किस देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? ए ऑप्शन यूक्रेन। ठीक है ना, ए ऑप्शन यूक्रेन। कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? वो सर किया गया ए ऑप्शन सेशेल्स में। ठीक है, सेशेल्स में। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे मार्च में, जैसे देखोगे ना तो 20-30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टॉप होते हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, सर ए ऑप्शन अमिताभ घोष। एक मेरे मन में जबरदस्त सा प्लान चल रहा है, अचानक क्लिक किया है। अगर आप लोग 1 मिनट का समय दें तो मैं आपसे शेयर कर लूं। अगर 1 मिनट का समय दो तो देखो, मतलब आप 111 लिखें, क्योंकि आपका डिस्टर्ब होता है, ये मैं मानता हूं, मेरी बात की वजह से कुछ डिस्टर्ब। 1 मिनट का समय दो तो वो मैं करूं आपके लिए। एक बात बताओ तुम लोग, आप लोग, मैं डेली लगभग 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, लगभग 15 क्वेश्चन। 4 अगर हम संडे को छोड़ दें या मान लो 30 ले लें तो 30 गुणे 15 हम लोग का कितना हो जाएगा? तो सर अगर आप 30 गुणे 15 करेंगे तो करीब आपका 450 क्वेश्चन हो जाएगा। ये रोज का है, एक दिन में हम 15 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो 30 गुणे 15 450 क्वेश्चन। अब मेरे दिमाग में जो अभी प्लान गूंजा है वो क्या? एक मैं लेता हूं द 10 मिनट शो, ये मेरा एक क्लास रहता है द 10 मिनट शो। प्रति मिनट अगर मैं बोलूं तो थोड़ा मैं तेज पढ़ाता हूं। आप ये मानते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन सर जीएस का आप बोल सकते हैं 1 मिनट में। मान लो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, तो मैं द 10 मिनट शो में 5 क्वेश्चन अगर एक दिन का ले लूं तो मतलब करीब 50 से 70-75 क्वेश्चन मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन मैं करीब 75 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं। इमेजिन करो, डेली के 15 क्वेश्चन हैं, इसमें से मैं कोई 2 इंपॉर्टेंट छांटूं, डेली वाले में से मैं कोई 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटूं कि यार इन 15 में से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि मैं 25 दिन के
15-15 के सेट में से 2 अगर रोज छाटा तो 50। किसी दिन ऐसा भी होगा कि 3 इंपॉर्टेंट भी होंगे, किसी दिन ऐसा भी होगा कि 4 इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो इसलिए ये 50 क्वेश्चन करीब 75 में हो जाता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्यों ना हम लोग इसको द 10 मिनट शो में कवर करें। द 10 मिनट शो में 75 क्वेश्चन। अब जैसे ये मैं मार्च का पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मार्च के द 10 मिनट शो में, और ये वो 75 क्वेश्चन होंगे जो विश्वास करो जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में सबसे ज्यादा होगी आने की। पॉइंट समझ रहे हो? अब महीने में ये एक बार, जैसे ही कोई महीना एंड हो, 1 तारीख आवे, एक बार तो 150-200 पढ़ लो, लेकिन फिर उसके बाद मात्र एक दिन में 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, उसमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सबको एक जगह कर दूं, 75 कर दूं और तुम्हें द 10 मिनट शो में कवर कर दूं। सही प्लान क्लिक कर रहा है ना? अब वो वीडियो तुम लोगों को मेरे भाई एग्जाम टाइम पे कितना हेल्प कर देगी। सच है ना कि यस सर, द 10 मिनट शो में आप मंथली एक बार करें। तो आज जो भी डेट हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि द 10 मिनट शो में मैं इसको कवर किया करूंगा। और अगर 100 क्वेश्चन कवर करने हैं तो जैसे मार्च का इसमें एक दिन मान लो 100 है, पार्ट 1, फिर मार्च का पार्ट 2, द 10 मिनट्स, एक दिन 50, एक दिन 50, मतलब द 10 मिनट शो के अगर मैं 2 सेशन ले लूं हर महीने सिर्फ मार्च पे तो 50-50 कवर हो जाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि 50-50 करके द 10 मिनट पार्ट 1 मार्च, द 10 मिनट शो पार्ट 2 मार्च ऐसे कवर करूं, या फिर द 10 मिनट शो टॉप 75 ऐसे कवर करूं। द 10 मिनट शो टॉप 75 और एक वीडियो 1 तारीख को। तो अगर आपको ये चाहिए तो 1 लिखिए, अगर आपको मार्च के 50-50 क्वेश्चन करके द 10 मिनट शो में चाहिए 2 भाग में तो 2 लिखिए। ये बताओ, देखिए लाइव क्लास में अभी तक का कितना मजा आ जाता है। मतलब देखो, दिमाग में क्लिक किया तो मुझे लगा यार डिस्कस किसके साथ करूंगा, आप ही के साथ करूंगा क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। आप जल्दी से लिखो, फिर इस पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 1 टॉप 75, ज्यादातर वोट आ रहे हैं टॉप 75। ठीक है, तो अब से इवन आज ही शाम को मैं मार्च के टॉप 75 आपको पढ़ाऊंगा। मार्च के टॉप 75 ये पढ़ाऊंगा 7:45 पे PM पर। आज शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, वहीं रगड़ देना चाहिए। सही है ना? तो हाँ, आज शाम वाले में टॉप 70 एक बार और दोहरा लोगे, PDF रख लोगे, मजा आ गया। तो चलो अब एक बढ़िया काम हुआ, अगला आ जाओ। ये भी हो गया था। हाँ, अगला 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने जीता है? 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने किया है? तो 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडोर एथलेटिक सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा में आपके नवीन पटनायक जी ने किया। निम्न में से किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको द 10 मिनट शो में कवर कर दूंगा कि नहीं यार, वहां पे कवर होना चाहिए। जेम्स एडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, वे किस टीम से संबंधित हैं? जेम्स एडरसन आपके डी ऑप्शन इंग्लैंड से। निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रित्जर पुरस्कार इस बार का दिया गया है रिकेन यामामोटो को, जापान के हैं। ठीक है ना? पिछली बार वाला था डेविड चिपरफील्ड को, इस बार का किसको दिया गया है? तो रिकेन यामामोटो को। अगले पे जाते हैं। हाल ही में आयोजित 77वां, अब ये इंपॉर्टेंट है, 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 77वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब सी ऑप्शन सेना ने जीता है। ठीक है, सी ऑप्शन सेना ने जीता है। निम्न में से किस देश ने रूबेला और खसरा से लड़ने में शानदार सफलता के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो प्रतिष्ठित रूबेला और खसरा चैंपियन पुरस्कार भारत ने जीता है। निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? सतर्कता आयुक्त सर वो बने हैं डी ऑप्शन AS राजीव जी। नायब सिंह सैनी को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? मार्च की नियुक्तियां थी, आज हम लोग मार्च का कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी हरियाणा।
निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति का अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत शक्ति सर, इसका आयोजन किया गया था राजस्थान, वो मिग जो क्रैश हो गई थी तेजस। अगला मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। यूरोपा कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत के विष्णु सरवन ने स्वर्ण पदक जीता? ए ऑप्शन स्पेन। हाल ही में लागू किए गए सीएए में किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया? ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ये देख लेना, निश्चित इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन म्यांमार। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जो इन देशों में है उन्हें सीएए में शामिल किया गया है, या यूं कहें गैर मुस्लिम जो वहां के हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनको शामिल किया गया है। मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु मेरे भाई डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जनजाति आयोग का अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किशोर मकवाना जी। प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय उद्योग से जुड़े व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने आपके डी ऑप्शन श्रीनिवास स्वामी जी। हाल ही में किस बीमारी को समाप्त करने के लिए याउंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया? याद करो, कैमरून की राजधानी है, वहां पे कई देश जुटे थे, अफ्रीकी कंट्री 15, तो वो सर आपके मलेरिया उन्मूलन के लिए। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में निंगल नालम्मा योजना शुरू किया है? निंगल नालम्मा योजना मेरे भाई बी ऑप्शन तमिलनाडु। महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से निम्न में से किसने शेरनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बताइएगा, शेरनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। शेरनी प्लेटफॉर्म को सी ऑप्शन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने। माताओं को पहचान दिलाने के लिए किस राज्य ने हाल ही में सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए मां के नाम को अनिवार्य कर दिया है? मां के नाम को अनिवार्य कर दिया है, तो सर सी ऑप्शन महाराष्ट्र ने। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने मिशन भरोसा लॉन्च किया है? किस राज्य ने मिशन भरोसा लॉन्च किया है? तो मिशन भरोसा लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? सर 12th फेल मूवी ने। निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2000, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कि हाँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो द 10 मिनट शो में आप एक जगह करके पढ़ा दीजिए सर। तो क्रिटिक्स चॉइस ये बी ऑप्शन मुंबई, रणजी ट्रॉफी 42वीं बार। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला पनामा कौन सा देश बन गया है? सर पनामा बना है ए ऑप्शन 97वां। छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कहां की जा रही है? तो सर छठवीं वाली हो रही है जमशेदपुर में। हाल ही में आयोजित सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? बताइएगा। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मेरे भाई मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मेरे भाई भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है बी ऑप्शन 108। ज्ञानेश कुमार के साथ किसे हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त ए ऑप्शन सुखबीर संधू को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो पोर्टल लॉन्च किया गया ए ऑप्शन PM सूरज पोर्टल। इसका फुल फॉर्म याद रखना है तुम्हें। PM सूरज का फुल फॉर्म मैंने डिटेल क्लास में पूरा डिटेल में बताया है। निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन डॉक्टर उमा रेले। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सर डी ऑप्शन बेलारूस। इजराइल वॉर डायरी नामक किताब निम्न में से किसने लिखी है? इजराइल वॉर डायरी लिखा है विशाल पांडे ने। मोहम्मद मुस्तफा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? बताइएगा। मोहम्मद मुस्तफा किस देश के? भैया जो लोग लाइव हो वो तो लाइक कर दो, खुद से देखो लाइव और लाइक में क्या डिफरेंस है। मतलब एक आध बार याद दिला देता हूं यार, कर लिया करो मेरे भाई। निम्न में से किस राज्य ने युवाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना की शुरू किया है? स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना महाराष्ट्र में मेरे भाई। समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है?
पहला देश, तो समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश भारत बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? चिथिराई फेस्टिवल बी ऑप्शन तमिलनाडु। संदीप कुमार मिश्रा ऐसे कौन से भारतीय लेखक बन गए हैं जिनकी रचना को 15 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा? संदीप कुमार, तो 15 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ए ऑप्शन पहले, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एशिया की अरबपति राजधानी बन गया है? हालांकि मात्र एक अरबपति से इसने चीन के संघाई को पीछे छोड़ा है, लेकिन हाँ बना तो है मुंबई। निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं? संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक हंसा मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? बताओ। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब डी ऑप्शन कार्लोस साइंज ने। दिव्यांग व्यक्तियों को चुनाव में मदद करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने सी ऑप्शन सक्षम। निम्न में से किसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया, ए ऑप्शन इंडिगो एयरलाइन। लुइस मेंटेग्रो को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री पद पर, तो सर प्रधानमंत्री पद पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले कौन से विदेशी नेता बन गए? सर पहले गैर भूटानी व्यक्ति बने हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, जेम्स बायस को पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मतलब इनके साथ और एक अन्य व्यक्ति हैं, वो कौन है? सर इनके साथ एक अन्य व्यक्ति हैं, मतलब महिला हैं, बीना अग्रवाल जी। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में किसे भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? ए ऑप्शन शरद कमल जी को। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया? सर हैती से निकालने के लिए। भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच IMT ट्राइलेट अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? IMT ट्राइलेट तंजानिया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नवीन जिंदल जी को। यह रिवीजन क्लास है मार्च की, आज रेगुलर क्लास नहीं है। प्रशांत पीसे को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? एक राजदूतों के ऊपर द 10 मिनट शो लेना होगा मुझे। जितने भी राजदूत बने 3 द 10 मिनट शो लेने हैं मुझे। एक राजदूत के ऊपर द 10 मिनट शो लेना है, एक बहुत सारे इंडेक्स जो जारी हुए हैं उसके ऊपर 10 मिनट शो, और बेस्ट 75 मंथ का ये 3 10 मिनट शो लेना है। इनमें से आज मैं समझता हूं ये या ये दो में से एक तो रहेगा, चाहे इंडेक्स। और कब रहेगा सर? तो शाम 7:40 पर आज, ठीक है ना, आज शाम 7:40 PM पर ये रहेगा आज, ठीक है ना। ये 3 लगातार 3 दिन करने हैं। तो ये नियुक्त हुए सर डी ऑप्शन स्लोवानिया में। विश्व टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय बने हैं जी साथियान जी। राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया, जिसका खिताब हरियाणा ने जीता है? हरियाणा ने जीता है पुणे में आयोजित इस खिताब को, ठीक है। विनय पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस राज्य के पहले एथलीट बन गए हैं? विनय बने हैं उत्तर प्रदेश के। हाल ही में साइमन हैरिस ने निम्न में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? साइमन हैरिस, डी ऑप्शन आयरलैंड। अगला, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को कहां खोला गया? सर श्रीनगर में खोला गया है, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा फ्रॉम अ कार सेट टू कॉर्नर रूम और बियॉन्ड नामक किताब लिखी गई है? सर ये लिखी गई डी ऑप्शन एस रमन। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? सर 23%। ये कोविड टाइम का है, अभी का नहीं है ये, ठीक है ना, कोविड टाइम पे ये अध्ययन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पक्षी के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है? सर वो पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, BIGIB, ठीक है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत को। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? सिकल सेल एनीमिया के लिए। दिनकर अस्थाना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनकर अस्थाना जी सर गाम्बिया के। कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाला है? सर सऊदी अरब भाग लेगा। निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई
का पहला देश बन गया। सबसे पहला वैसे 2001 में पूरे विश्व में नीदरलैंड था। ये बना है सर थाईलैंड। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? क्षमा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सर वो चुने गए हैं पीयूष आनंद जी। निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार से सम्मानित मिशेल टैलाग्रैंड को। अब इसमें जो 10-15 क्वेश्चन और बच्चे हैं, करीब 50 के पास हैं, वो मैं आपको दे दूंगा इस पीडीएफ में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है ना, तो वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा।